नमस्कार दोस्तों, यदि आप बिहार में जिला स्तर पर जॉब पाना चाहते हैं तो बिहार के अभी 15 जिला में जिला स्तर पर काफ़ी अच्छी भर्ती निकाली गई है, जिसमें 8 से 9 अलग अलग प्रकार के पोस्ट रखे गए हैं। जैसे पद की बात की जाए तो ऑफिस अटेंडेंट के भी पद है, यहाँ पर देखेंगे कुक के भी पद है, क्या जो केस वर्कर होते हैं उसका भी पद है। इसके अलावा पैरामेडिकल जो पर्सनल होते हैं उसका भी पद होने वाले हैं। तो कई प्रकार की वेरियस पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट किए गए हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताने जा रहा हूं कि कैसे इस भर्ती का फॉर्म आपको फिल करना है, इस भर्ती का फॉर्म कौन लोग फिल कर सकते हैं, फॉर्म भरने के बाद आगे आपको क्या करनी है, सारी जानकारी इस वीडियो में बताई जाएगी। वीडियो को बस आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा। पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना है। ऐसे लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको मिलता रहेगा। आइए फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलते हैं, इस भर्ती के बारे में पूरी डिटेल जानकारी बताते हैं। इस भर्ती के लिए अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो सबसे पहला काम करें, गूगल ओपन करें। गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट STM या वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा, इसे आपको ओपन करना है। लेटेस्ट जॉब में ही आपको मिलेगा बिहार WCDC रिक्वायरमेंट, जिस पर आपको क्लिक करना है। हो सकता है आपका ब्राउजिंग चेक करें, थोड़ा सा आप वेट करेंगे, यह वेबसाइट आपके सामने ओपन होगा। कुल मिलाकर यह भर्ती 165 सीटों पर है। 6 अक्टूबर से आवेदन स्टार्ट हुए हैं और लास्ट डेट 27 अक्टूबर तक है। आवेदन करने का कोई शुल्क नहीं रखा गया है। नीचे जब आप आएंगे ना तो उम्र को लेकर बताया गया कि भर्ती के लिए अगर कोई फॉर्म भरता है तो कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष होगी। क्वालिफिकेशन को लेकर यहाँ पर आपको जानकारी दिए गए हैं, जैसे बहुउद्देशीय कर्मी रसोईया की जो भर्ती है इसके लिए कोई अप्लाई करता है तो 10वीं पास आप होने चाहिए। सुरक्षा कर्मी रात्रि प्रहरी के लिए अप्लाई करते हैं तो आप 10वीं पास होने चाहिए। कार्यालय सहायक के लिए जो कार्यालय परिचारी है, ऑफिस असिस्टेंट, इसके लिए कोई अप्लाई करता है तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ में आपने कंप्यूटर या IT में अगर डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखेंगे ना केस वर्कर का है, जिसमें बोला गया कि आपकी स्नातक जो होगी वो आपका समाज कार्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान इन सब में होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। केंद्र प्रशासक का है, जिसके लिए देखेंगे ना बोला है कि कानून, समाज कार्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके अलावा पारा लीगल पर्सनल का है, जिसमें LLB पास होने चाहिए। पारा मेडिकल पर्सनल का है, जिसमें बोला गया है कि पैरामेडिकल में प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। मनोसामाजिक परामर्शी का भर्ती है, जिसमें मनोविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और देखेंगे ना मैक्सिमम उम्र भी बताया गया है कि किस कैटेगरी के लोगों के लिए क्या होने चाहिए। डॉक्यूमेंट को लेकर भी आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आप डिटेल एडवर्टीजमेंट इसका डाउनलोड करना चाहते हैं नोटिस, तो एक बार यहाँ आएंगे ना तो आपको ऑफिशियल नोटिस का लिंक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन खुलकर आएगा। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार पटना के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें आप नीचे आएंगे ना तो आपको सारी जानकारी इस भर्ती को लेकर बताई गई है, जिसको आप देख सकते हैं। जैसे बताया गया है कि ये भर्ती जो आपकी होने वाली है ये बिहार के 15 नए जिले में होने वाली है। वन स्टॉप जो सेंटर चलाए जाते हैं ना, वहाँ पर आपको काम करने का मौका मिलता है, जिसमें ज़िला आप देखेंगे पटना है, समस्तीपुर है, सारण है, दरभंगा है, वैशाली है, सीतामढ़ी है, सिवान है, भागलपुर है, बेगूसराय है, नालंदा है, अररिया है, भोजपुर है, गोपालगंज है, सुपौल है और नवादा है। इन जिला में संविदा के आधार पर आपकी जो भर्ती है होगी, जिसके लिए आपसे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन जो है मांगे गए हैं। बाकी आप देख पाएंगे कि किस भर्ती के लिए, किस पद के लिए कितनी भर्ती किस कैटेगरी में है, यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे केंद्र प्रशाखा का जो भर्ती है, जिसमें 15 सीटें आपके रखे गए हैं। केस वर्कर के लिए देखेंगे 30 सीटें हैं। कंप्यूटर सहायक के लिए देखेंगे, कार्यालय सहायक जो ऑफिस असिस्टेंट है, इसके लिए 15 सीटें रखी गई है। बोला गया कि प्रति जिला एक भर्ती है, मतलब हर जिला में एक एक भर्ती इसमें होने वाला है। तो एक बार आप सभी चीज़ों को यहाँ से आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको बताई गई है। बाकी फॉर्म भरने की प्रक्रिया 6 तारीख से आरंभ हुए हैं और केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। 27/10 तक फॉर्म को भरेंगे, शाम 6 बजे तक आपके आवेदन प्रक्रिया लिए जाएंगे।
बाकी क्वालिफ़िकेशन आप यहाँ से देख लीजिएगा। जैसे केंद्र प्रशाखा का जो है, जिसमें आपके जो क्वालिफ़िकेशन है उसमें अनुभव भी बोले गए कि अगर आपके पास होगा तो प्राथमिकता दी जाएगी। अगर अनुभव नहीं है, फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपको प्राथमिकता, अगर कोई एक्सपीरियंस वाले लोग अप्लाई वहाँ कर देता है तो उनको सिलेक्शन होगा, आपका नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा। जहाँ पर अनुभव मांगे गए हैं ना, तो अनुभव है तो ठीक है, नहीं है तो भी अप्लाई करिए। अनुभव वाले लोग अगर अप्लाई करता है तो पहले जॉब उनको दिया जाएगा। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो एक बार आप सारी चीज़ें यहाँ से आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ बताया गया है कि कोई पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले हैं, अगर वो आरक्षण का दावा करते हैं तो इनको जो है अपना जो क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र है, NCL है, और साथ में निवास प्रमाण पत्र है, वो आपको दिखाना होगा। ये कब? जब आपका जो है ये लोग बुलाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उस समय भौतिक रूप से ये लोग आपको देखेंगे। तो आपको हर हाल में ये डॉक्यूमेंट रखना है। जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा ना, उस समय आपको प्रस्तुत करना होगा। वही कोई SC ST वाले हैं तो उनको भी कास्ट सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र जो है हर हाल में आपको रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि फॉर्म जब आप भर देते हैं तो बोला गया है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन सबमिट किए गए आवेदन का जो प्रिंट आउट आपको मिलेगा ना, उसको सबसे पहले निकालना है। और सभी दस्तावेजों को, मतलब जो जो डॉक्यूमेंट आपको लग रहा है उनका फ़ोटोकॉपी कराकर नीचे में आपको अपना साइन कर आपको निबंधित डाक के माध्यम से 10 दिनों के भीतर आपको निगम मुख्यालय के जो पता है उस पर आपको भेजने होंगे। इसका जो भी एड्रेस है मैंने आपको जो है यहाँ पर बता दिया है, यही इनका एड्रेस है। इस एड्रेस पर आपको हर हाल में डॉक्यूमेंट को भेज देना है, फॉर्म जब सबमिट कर देते हैं उसके 10 दिन के अंदर में। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक बार आप खुद भी जानकारी को, नोटिस को डाउनलोड कर रीड आउट करिएगा और भी क्लियर जानकारी आपको समझ में आएगी। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई का जो लिंक है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन है और यहीं पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन मिलता है क्लिक है टू रजिस्टर का, जिस पर आपको क्लिक करना है, जिसमें आपको बताना है कि आपको किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद बोलता है कि आपका जो भी नाम है, मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट, मार्कशीट, उस पर उस अकॉर्डिंग आप अपना नाम लिखें। पिताजी का नाम लिखना है, माताजी का नाम लिखना है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, सभी कैटेगरी का नाम मिलता है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी चुनेंगे। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा ना, यहाँ पर कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले जो भी आपका साल हो, यहाँ से साल को बताएंगे। जो महीना हो, जो भी डेट हो, इस अकॉर्डिंग आप उसका भी चुनाव करेंगे। तो आपका जो भी उम्र होगा ना, यहाँ पर आपको बता देगा कि कितना एज हो रहा है, वो देख लेंगे। आपका जेंडर क्या है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड पे क्लिक करेंगे। अपना ईमेल आईडी देंगे। किस राज्य के हैं तो बिहार के हैं तो बिहार चुनेंगे। बिहार के बाहर वाले हैं तो अदर स्टेट चुनेंगे। आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको बताना है। आप इसमें ये भी ध्यान रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो भी ज़िला का नाम नोटिफिकेशन में इन्होंने बताया है कि उसी ज़िला के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इन ज़िला में आपको काम करने होंगे, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अगर इन ज़िला से आप नहीं भी आते हैं, अगर आपकी इच्छा है फॉर्म को अप्लाई करना, फॉर्म को आप भर सकते हैं। किसी अन्य ज़िला से है फिर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है और एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट होता है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, इसको नोट कर ले। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलता है। आप लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करें। लॉगिन करते ही आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आता है। यहाँ पर आपकी जो भी जानकारी है, जो आपने अभी भरा है, वो देखने को मिलेगा। बाकी कुछ जानकारी भरनी होगी, जैसे आप जो आईडी प्रूफ के तौर में कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को चुनेंगे। जैसे मैंने आधार कार्ड चुना तो आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस, मतलब अभी आप जहाँ भी रहते हैं वो एड्रेस बताएंगे। तो जो भी आपका एड्रेस होगा, अगर मान लीजिए आप गाँव में रहते हैं तो आपका विलेज होगा, तो यहाँ पर आप विलेज लिख सकते हैं, कॉमा लगाकर। पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, कॉमा लगाकर। पुलिस स्टेशन लिखेंगे। इस प्रकार जानकारी को आप बताएंगे। डिस्ट्रिक्ट बताएंगे। जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, जहाँ आपकी जन्म हुई है, वो एड्रेस बताएंगे। नेशनलिटी में आपको इंडियन लिखना है। उसके बाद जो भी आपके बॉडी में कोई निशान हो, कटा का, जला का, उसके बारे में आप लिखेंगे। फिर आपको नीचे स्क्रॉल कर आना है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो आप कास्ट बताया है तो उस कास्ट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आप दीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट किस लेवल से आपने बनवाया है, RO लेवल, SDM लेवल, DM लेवल, वो बताएंगे। कब इशू किया गया है वो इशू डेट आपको बताना है। जो भी आपका निवास प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर होगा वो आपको यहाँ पर देना है। कब सर्टिफिकेट आपने बनवाया है निवास, वो डेट बताएंगे। और निवास सर्टिफिकेट
कहाँ से आपने बनाया है, किस लेवल से, वो आपको यहाँ पर बताना है। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको जो है क्वालिफ़िकेशन ऐड करना है। यहाँ पर ऐड क्वालिफ़िकेशन पर जब आप क्लिक करेंगे ना, इस प्रकार पूछेगा आपसे कि आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन, जैसे मैंने ऑफिस अटेंडेंट के लिए अप्लाई किया तो ग्रेजुएशन चाहिए, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन का ऑप्शन है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में कर रखा है, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का नाम मिलता है, लेकिन आपने उसमें नहीं कर रखा, जो सब्जेक्ट का नाम नहीं है, आप यहाँ से अदर को चुनकर जिन सब्जेक्ट में भी किया है वो आप बताएंगे। अगर इनमें से किसी सब्जेक्ट से अगर आपने किया है तो डायरेक्ट उस सब्जेक्ट का आप नाम जो है यहाँ से बता सकते हैं। फिर बताएंगे कि जो आपने ग्रेजुएशन किया है किस कॉलेज से किया है, कॉलेज का नाम लिखेंगे, वो किस यूनिवर्सिटी के तहत आता है और यूनिवर्सिटी बताएंगे, किस साल आपने उसे पास किया है, कुल कितने का एग्ज़ाम हुआ था और आपको कितने नंबर मिले हैं, वो जानकारी आपको बताना है। उसके बाद नीचे आना है, आपका पूछ रहा है कि फुल कितने नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, ऑप्टेन मार्क में कितना आया है, वो देंगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है ना कि सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करेंगे ग्रेजुएशन वाला, और यहाँ पर मार्कशीट को अपलोड करेंगे और इसको सबमिट करेंगे। इस प्रकार आपका क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर ऐड हो जाता है। अब नीचे आएंगे, अब अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस की जानकारी आप यहाँ से ऐड पर क्लिक कर आप ऐड करेंगे। फिर आपसे पूछता है कि आप जो लैंग्वेज जानते हैं वो कौन लैंग्वेज जानते हैं, जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश आप पढ़ना जानते हैं तो इस पर टिक करेंगे। यहाँ पर लिखना जानते हैं, बोलना जानते हैं और टाइपिंग जानते हैं, तो इस जो भी जानते हैं उसके सामने आप टिक करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं इंग्लिश जो है पढ़ना नहीं जानता हूँ, बोलना भी लिखना भी नहीं जानता हूँ, बोलना भी नहीं जानता हूँ और टाइपिंग जानता हूँ, तो मैं इन सब पर अनटिक करूँगा और टाइपिंग के सामने सिर्फ टिक करूँगा। हिंदी में पढ़ना भी जानता हूँ, लिखना भी जानता हूँ, बोलना भी जानता हूँ, टाइपिंग भी जानता हूँ, तो इस प्रकार मैं सब पर टिक करूँगा। तो आप जो भी जानते हैं उसके सामने टिक करें। पूछता है आपसे कि कंप्यूटर का नॉलेज है आपके पास, तो यहाँ पर यस होना चाहिए। कंप्यूटर में जो आपने कोर्स किया होगा उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे, वो कोर्स किस इंस्टीट्यूट से किया है, जहाँ से भी किया होगा उसका नाम लिखेंगे, उस कोर्स कितने ड्यूरेशन का था, तो जितने ईयर्स का भी था आप यहाँ पर वो जानकारी बता सकते हैं। अब यहाँ पर आप क्या क्या जानते हैं, जैसे टीम मीटिंग अगर आप जानते हैं, वेब मीटिंग जानते हैं, इसके अलावा वर्ड जानते हैं, एक्सेल जानते हैं, पावर पॉइंट जानते हैं, तो जो जानते हैं उसके सामने इस प्रकार आप टिक कर सकते हैं। जो नहीं जानते हैं उसको आप छोड़ सकते हैं। बाकी नीचे आपको आना है, यहाँ पर आपको बताना है कि अगर आपको कोई अचीवमेंट अगर मिला है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और उसके बारे में लिख सकते हैं, नहीं मिला है तो इसको नो करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, फिर आपको जो है ये सभी डॉक्यूमेंट देना है, जिसमें सिग्नेचर आपका जो होगा ये 20 KB में होगा, तो सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फ़ोटो 100 KB में अपलोड करना है। फिर मैट्रिक का जो भी आपका सर्टिफिकेट है जिस पर डेट ऑफ बर्थ दिया गया है वो PDF फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट देंगे, अपना निवास प्रमाण पत्र देंगे, जाति प्रमाण पत्र देंगे, ID प्रूफ में जो भी डॉक्यूमेंट दिया है उसको यहाँ पर देंगे। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ है, जैसे काफ़ी सारे लोगों को डॉक्यूमेंट को साइज बनाने में प्रॉब्लम होगा, तो साइज बनाने के लिए जैसे मान लीजिए इमेज का साइज अगर आपको कम करना है तो गूगल में लिखेंगे इमेज डिक्रीज साइज या वेबसाइट आएगा। वही अगर मान लीजिए आपका साइज कम है उसको ज़्यादा करना है तो यहाँ पर लिखेंगे इमेज इंक्रीज, लिखेंगे इंक्रीज साइज, तो आपके सामने यही वेबसाइट आएगा। इसको ओपन करेंगे, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है ना, जैसे मान लीजिए मेरा फ़ोटो सिग्नेचर है, मैंने उसको सेलेक्ट किया। अब इसको कितना KB में हमें रखना है वो चीज़ें यहाँ पर मैं बताऊँगा। उसके बाद यहाँ से इंक्रीज साइज पर क्लिक करूँगा, उतना में ये बन जाएगा डॉक्यूमेंट, उसको मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। PDF बनाना है कोई डॉक्यूमेंट का तो इसके लिए गूगल में लिखेंगे कन्वर्ट JPG टू PDF, या वेबसाइट आएगा। अब जो भी डॉक्यूमेंट को PDF बनाना है उसको सेलेक्ट किए, कन्वर्ट पर क्लिक किए, ये PDF बन चुका है, इसको डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको इसका प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है उन सभी का जेरॉक्स करवाकर जो ये एड्रेस दिया गया है ना, इस एड्रेस पर आपको डॉक्यूमेंट को भेज देना है स्पीड पोस्ट के माध्यम से, ये ध्यान रखिएगा। और समय समय पर आप इनके वेबसाइट पर आएंगे ना, तो यहीं पर जब आपका ये मेरिट आएगा ना, तो आपको इस वेबसाइट पर आपको इसकी जानकारी मिलती रहती है, आप वहाँ से देख पाएंगे। या जब आएगा या आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो विभाग भी आपसे कांटेक्ट करती है, जो नंबर आप दिए हैं उस पर, तो वहाँ से भी आप बात कर सभी चीज़ें समझ सकते हैं। या कोई भी अपडेट इसका आएगा तो मैं आपको व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, तो आप यहाँ से व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम से भी जुड़कर आप रह सकते हैं। तो एक बार जाइए, आप डिटेल जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर रीड करिए। अगर आप इस भर्ती के लिए योग्य है, अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं।